हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडी रेनो स्टार एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जेबीटी टैट 12 जुलाई 2025 को एचपी बोर्ड द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, उसका मैथमेटिक्स सेक्शन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक खेल के मैदान के चारों ओर एक गोलाकार पथ है। प्रिया को एक मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, हरीश को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वह दोनों एक ही बिंदु और एक ही समय पर शुरू करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं। वह कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? इसमें क्या बताया गया है कि आपको जो प्रिया है एक चक्कर को 18 मिनट में लगाती है और हरीश है एक चक्कर को 12 मिनट में कंप्लीट करता है। ठीक है, फिर बोला कि वह दोनों एक समय पर एक ही स्थान पर पुनः कब मिलेंगे। अब देखिए, एक चक्कर अगर प्रिया 18 मिनट में लगा रही है तो दूसरा चक्कर कितने में लगाएगी? 36 मिनट में चलेगी। तो हरीश एक मिनट में एक चक्कर मतलब 12 मिनट में लगा रहा है और दूसरा जो चक्कर पूरा करेगा वो कितना करेगा? 24 में। तीसरा करेगा 36 में। अब हमने क्या करना है कि अब हमने देखना है कि जो एक ही जो दोनों की मिनट बराबर आ रही है वो आ रही है 36 मिनट। 36 मिनट में वो जो प्रिया है दूसरा चक्कर 36 मिनट में कंप्लीट कर रही है और हरीश है जो तीसरा चक्कर 36 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। तो ये क्या था, हमारा आंसर था। ठीक है, इसको हम एलसीएम मेथड से सॉल्व कर सकते थे। इसको आप भाग विधि से भी कर सकते थे, जैसे कि अगर प्रिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है तो हरीश 12 मिनट में लगा रहा है, तो इन दोनों क्या इसका हम भाग विधि से एलसीएम निकाल सकते थे, 12 और 18। अब हम दो से सॉल्व नहीं करेंगे इसको हम बड़ी संख्या से भाग देंगे, जिससे कि हम क्या करें, आसानी हो सके, हम जल्दी से जल्दी निकाल सकें आंसर। अब यहाँ पे हम 6 से देखेंगे, 2 टाइम गया और ये 3 टाइम गया, क्योंकि यहाँ पे हम अगर दो से करने लगे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो इसीलिए हम ऐसी संख्या देखेंगे जो कि अगर 6 के दोनों टाइम जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर हमें छोटी संख्या आएगी, छोटी संख्या को गुणा करने में आसानी हो जाएगी। 6 दूनी 12, 12 36। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आना था? एलसीएम 36 आना था। 6 × 2 × 3 करना था हमने और यहाँ पे 36 आंसर था। ठीक है, इस मेथड से भी कर सकते थे और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड मेथड है और जो पहला था फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद k-1x² + kx + 1 का एक शून्यक -3 हो तो k का मान क्या होगा? अब हम किस तरह से निकाल सकते थे इसको? देखिए, यहाँ पे दिया गया है k-1x ब्रैकेट में है, ठीक है, x² + kx + 1। तो इसको हम समीकरण बहुपद समीकरण में कन्वर्ट करना था, यहाँ पे हमने 0 लगाना था। तो अब देखिए, यहाँ पे जो शून्यक है -3, शून्यक -3 x की वैल्यू दी गई है यहाँ पे -3x²। ठीक है, x² की जगह -3² लगाएंगे। तो यहाँ पे x है तो x की जगह -3 पुट करेंगे। अब देखिए, इसको हम सोल्व करेंगे तो किस तरह से आना था, जैसे कि इसको अगर लिखेंगे तो माइनस, यहाँ पे देखो k-1 ब्रैकेट, यहाँ पे कितना आना, अगर -3 × -3 करेंगे, अगर -3 × -3 करेंगे तो क्या आएगा, ये इससे a प्लस हो जाता है तो +9। ठीक है, +9 होना था और यहाँ पे लिखिए हम 9, फिर क्या आएगा प्लस। अब देखिए, प्लस और माइनस का कंसेप्ट सीखिए। अगर आपको यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि यहाँ पे तो माइनस × माइनस प्लस हो गया, अगर प्लस और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आना, -3k + 1 = 0। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ये अलग करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इसको ये क्या आना था, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ k के साथ की, 9 की मल्टीप्लाई k के साथ की तो 9k आ गया, 9k आ गया और -9, 9 × 1 9, फिर -3
3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसके अलावा अब देखिए, और दोनों को माइनस करने पर अब इसको अब आगे लिखते हैं। जैसे कि क्या आ गया था, 9k माइनस कितना आया था हमारा, -9 माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 था। अब देखिए के जो इन दोनों को माइनस करेंगे और इन दोनों को, ठीक है। अब 9k माइनस 3 करेंगे तो 6k, फिर -9 और प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा, ठीक है। -8 इज इक्वल टू 0। अब k का मान रखेंगे, यहाँ पे 6k लिखेंगे तो ये परे जाके क्या हो गया, माइनस का था 8 और तो प्लस का 8 बन गया। तो k की वैल्यू निकालेगा तो 8/6 को काटो 2 से तो कितना आया, 4/3, 4/3। ये क्या था आंसर। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस 2y इज इक्वल टू 75 है तो x और y का संभावित मान होंगे, क्या होंगे, ठीक है। इसको हम बाई ऑप्शन से करेंगे, क्या करेंगे, बाई ऑप्शन मेथड से करेंगे, ठीक है। ऑप्शन मेथड से करेंगे तो ऑप्शन मेथड से करने के लिए हम सबसे पहले क्या करना होगा कि ऑप्शन x की वैल्यू पुट करनी होगी। जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 75 है, ठीक है। अगर x की वैल्यू ऑप्शन ए उठाते हैं तो ऑप्शन ए के माध्यम से अगर देखिए हम x इज इक्वल टू 35 रखें और y इज इक्वल टू 2y है ना, तो प्लस करके, तो अगर यहाँ पे 15 रखते हैं, 15 का डबल करें तो 30 हो गया, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 70 तो आएगा नहीं, 75 आएगा नहीं, आएगा 65 आएगा, ठीक है, 65 आएगा। ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो अब हमारे पास सेकंड है, सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे 25 है, 25 का डबल करेंगे अगर तो यहाँ पे 25, अगर यहाँ पे 25 रखें x की वैल्यू प्लस, अगर 25 का डबल कितना होगा 50, तो कितना आ गया 75। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, इक्वल है ना दोनों के, तो ये हमारा संभावित x और y का संभावित मान थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा एंड बीटा समीकरण 2x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू कितना होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, अब यहाँ पे बहुपद समीकरण दिया गया हमें यहाँ पे, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए हमें पता होना चाहिए कि जो a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है -3 और c की वैल्यू कितनी है -6। अब हमसे पूछा गया है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसका अगर इन दोनों का एलसीएम करेगा तो हमारे पास आएगा अल्फा इंटू बीटा। और जब यहाँ पे हर में अलग अलग संख्या हो तो हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक है। अब ये क्या है, फॉर्मूले के बेस पे रखेंगे हम इसको। अब इनका क्या होता है, अब इसका फॉर्मूला होता है जैसे कि -b/a, और इसका होगा अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल का फॉर्मूला होगा c/a, ठीक है। इस बेस पे रखेंगे। अब हमारे पास क्या था कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या था हमारे पास -b/c a, ठीक है, b/a अपॉन c/a। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस, यहाँ पे क्या था, अगर रखेंगे -3/2, फिर अपॉन
सी की वैल्यू कितनी थी -6 और -6 थी और ए की वैल्यू 2। इसको अगर हम करेंगे तो उल्टा करेंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 3/2 और जो भाग था भाग को हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो उल्टी होगी संख्या 2/6 -6। ठीक है, यहाँ पे माइनस जाएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको हम काटेंगे, 2 से 2 काट दिया, 3 से ए काटा 2 टाइम, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो हमारा आंसर क्या है -1/2, ये हमारा आंसर था। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पासे को एक बार उछाला गया हो तो विषम संख्या होने की प्रायिकता निकालनी है हमने। प्रायिकता होने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है जैसे कि P E इज इक्वल टू NE/NS। ठीक है, NS, और इस बेस पे रख सकते हैं हम। अब हमें पता होना चाहिए कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक पासा लेते हैं। एक पासा, जैसे कि अगर यहाँ पे हम एक पासा लेते हैं, यहाँ पे पासा लिया, ठीक है, एक पासा लिया तो एक पासे में टोटल साइड कितनी होती है? टोटल साइड 6 होती है। टोटल साइड 6 होती है और विषम संख्या कितनी होती है? इसमें विषम होती है 1, 3 और 5। ठीक है, 1, 3 और 5। अब हमें बोला कि 1, 3 और 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? अब टोटल संख्या ए कितनी है? टोटल 3 है। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि जो टोटल संख्या है, हम क्या करते हैं, जो NS होता है, NS क्या होता है, जो हमें पता होना चाहिए, NS कितना होता है? NS 6 होता है और NE जो घटना घटने की प्रायिकता 3 है, क्योंकि 3 ही बार आ सकती है विषम संख्या। अब 3 बार विषम संख्या आ सकती है तो हम इसके ऊपर पुट करेंगे। इसके ऊपर पुट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि 3/6 करेंगे तो इसको काटेगा तो 1/2, 1/2 आने की प्रायिकता होगी। ये हमारा क्या है? आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद Px इज इक्वल टू 7x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस 5x⁴ प्लस x माइनस 9 की घात क्या होगी? अब हमें क्या पूछा है? घात। जो घात पूछी है, घात मतलब पावर। ठीक है, पावर। बहुपद में सबसे बड़ी घात जो होती है वो क्या होती है? इसमें हमें यही पूछा गया कि जो सबसे बड़ी घात है वो है, वो कितनी? 4 है। जो सबसे बड़ी घात है, यहाँ लिख सकते हैं हम सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी जो घात है, घात कितनी है? 4 है। ये हमारा आंसर था। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12/5 का गुणात्मक व्युत्क्रम बराबर होगा। जो व्युत्क्रम आपको पता होना चाहिए कि व्युत्क्रम क्या होता है। जो व्युत्क्रम होता है, जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है? जैसे कि ऐसी संख्या जिसका मान कितना होना चाहिए, जिसकी गुणा करने पर मान 1 हो। जैसे कि a × 1/a को a से काटेगा तो कितना मान होगा? 1। ठीक है, अब उसी प्रकार हम इसको रख सकते हैं जैसे कि 12/5 × जो अगर इसको उल्टा करेंगे तो 5/12, तो इसको इससे ए कटेगा, इससे ए कटेगा तो कितना आया? 1 आया। तो हमारा आंसर सी था। ठीक है, इसका उल्टा होता है हमेशा। अगर हम क्या बोले, जैसे कि व्युत्क्रम पूछा तो व्युत्क्रम जो यहाँ पे संख्या होती है उसका उल्टा होता है। ये हमारा आंसर होता है और इस तरह से आप मतलब क्वेश्चन देख कर ही आंसर लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि sin a माइनस cos a इज इक्वल टू 0 देन sin 2a की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि sin a माइनस cos a
इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू, जो परे जाएगा ये तो, अगर माइनस का कोस है तो कोस अगर दूसरी साइड जाने पर ये प्लस में होगा, कोस ए, ठीक है, कोस ए। अब साइन कोस के बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू, अगर साइन ए कितना होता है 45 डिग्री होता है, ठीक है, साइन ए 45 डिग्री होता है। तो जो 45 का मान कितना होगा, अगर वैल्यू इसमें रखे तो साइन ए इज इक्वल टू, ए का मान कितना है, यहाँ पे ए का मान 45 है, 45 डिग्री है, तो साइन ए इज इक्वल टू 1/√2 होगा, 2 होगा ये, ठीक है, 2 होगा। तो हमसे क्या पूछा गया, अब हमसे जो पूछा है वो निकालेंगे। अब हमसे क्या पूछा है, यहाँ पूछा है साइन ए साइन 2a, क्या लिखा है यहाँ पे, हमसे पूछा है साइन 2a, साइन 2a क्या होगा, ठीक है, साइन 2a की वैल्यू हम रख सकते हैं, जैसे कि अगर साइन ए इंटू साइन ए, साइन ए मतलब कोस, ठीक है, यहाँ पे क्या, कोस, कोस ए को क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए साइन ए इज इक्वल टू, जो यहाँ पे लिखा है साइन ए इज इक्वल टू कोस ए, साइन ए इज इक्वल टू कोस ए, कोस को हम ए मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, तो साइन ए कोस के बराबर है, तो साइन ए इंटू साइन ए। तो अब लिख सकते हैं हम यहाँ पे, देखिए साइन स्क्वायर, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 साइन है ना, 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम कॉमन तो रखा था 2, तो तब आया 2 साइन स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, अगर इसकी वैल्यू रखने पर हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज ले, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, 2 साइन स्क्वायर ए, अगर साइन की वैल्यू कितनी है, साइन की वैल्यू हमारे पास है, साइन ए की वैल्यू हमारे पास 1/√2 है, तो हम इसको पुट करेंगे, अगर पुट करेंगे 2 कॉमन लिया, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमने 1/√2 की पावर 2 ले ली। अब इसको निकालेंगे, 2 इंटू 1 का अगर मान लो कि हम स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, अगर इस स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दिया तो क्या बचा, 2 बचा हमारे पास, क्या बचा, 2 बचा, 2 से 2 काट दे तो हमारे पास कितना आंसर आया, 1। अगर आपको समझ आया तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64 हो तो 3 की पावर x प्लस 1 का मान क्या होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन कैसे है, 8 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64 है, तो 3 की पावर x प्लस 1 कितना होगा, ये पूछा है हमसे, कितना होगा, ठीक है। इस तरह से आप देखिए, इस तरह से क्वेश्चन को हम सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर मान लो कि x की वैल्यू अगर हम 1 रखते, अगर सबसे पहले देखो वहाँ पर a की पावर 1 प्लस 1 होगा, तो हम क्या लिखते हैं, a की पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। अगर x की वैल्यू हमने 1 रखी तो 1 प्लस 1 2 होगा, तो 8 का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64, सेम है ना। और वैसा ही यहाँ पे 1 रख दे, x की वैल्यू 1 रखने पर तो क्या आएगा,
3 की पावर 1 + 1 2, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 × 9। ये हमारा आंसर आना था। इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, इसमें लॉजिक लगाना होता है कि किस तरह से, अगर हमारे पास क्वेश्चन में ही आंसर होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम लॉन्ग मेथड का प्रयोग करें। हमें शॉर्ट से शॉर्ट स्मार्ट तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी रेखीय कोण, जो रेखीय कोण किसी रेखीय कोण का 1/3 बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे रेखीय कोण का पता होना चाहिए आपको। जो एक रेखीय कोण होते हैं, ये क्या होती है, रेखा होती है। ठीक है, एक रेखा होती है, रेखा के ऊपर जो कोण बनता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। रेखीय कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है 1/3। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना था। यहाँ बोला कि 180 डिग्री का 1/3 निकालना है। 3 से काटो 60, ठीक है, 60 डिग्री। 1/3 कितना था, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। सबसे पहले कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि रेखीय कोण क्या होता है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। और इतना लेंथी था नहीं, लेकिन बेसिक से बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 0.00112 इंटू 1000 का मान किसके बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको लिखेंगे कि 112 अपॉन, क्योंकि इसकी दशमलव को हटाएंगे, कितने 2 और 3 2 5, 5 0 आएगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, इंटू 1000, 3 0, 3 0 से 3 0 काट दे, बची कितनी 2। अब 2 अंक पीछे से 2 अंक लेने हैं, वहाँ पे 0 लगानी है, तो क्या था 1.12, ये हमारा आंसर था। ठीक है, इसको तो आप देख के भी लगा सकते थे यहाँ से, अगर, क्योंकि यहाँ पे 5 0 थी, 5 0 3 0 काट रही थी और 2 0 बची थी, 2 अंक पीछे से लेने थे और 2 वहाँ पे पॉइंट लगा देना था। 1.12 आंसर था, 1.12। ऑप्शन नंबर बी क्या था, आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान को भरिए यदि ए पी का प्रथम पद ए और सारबंतर डी और ए इज इक्वल टू डैश डैश प्लस n-1 डी। ये एक फॉर्मूला है, क्या है, सूत्र है। ठीक है, किसका, अगर दूसरा पद निकालना हो, अगर कोई पद निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट n-1 और डी सारबंतर। ठीक है, ये था, यहाँ पे क्या आना था, ए, तो ऑप्शन नंबर सी क्या था, सही था। ठीक है, ज़्यादातर इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन और फॉर्मूले पूछे जाते हैं। फॉर्मूले निकालने के भी टेक्निक पता होनी चाहिए कि हम कितने सारे फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। हम इतने सारे फॉर्मूले को याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें जो ये सूत्र है या फॉर्मूले है निकालने की टेक्निक पता होनी चाहिए, तभी हम, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस अगर आपको पता है तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, संख्या 1331 का घनमूल निकालना होगा। घनमूल निकालना था हमने किसका, देखिए ऐसा होता है 1331। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम कि अगर इसमें गुणा करने लगे हम, अगर ऑप्शन नंबर ए देख के 11 है, 33 और 111 है, अगर इकाई अंक देख के भी करने लगे तो हम तब भी नहीं निकाल सकते। हमें इसका भी टेक्निक पता होनी चाहिए। अब देखिए इसको, इसमें क्या करते हैं हम, जो जैसे कि लास्ट के 3 अंक लेते हैं लास्ट से, और यहाँ पे भी 3 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 2 0 और पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाहिए सिंगल हो तो सिंगल भी लेंगे, तो इसमें 2 0 पुट करके हम 3 अंक बना सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे इकाई अंक देखते हैं, इकाई अंक 1, और जो यहाँ पे है ये किसका क्यूब देखना है। यहाँ पे जो क्यूब क्या है, क्यूब मान लो कि A1 है तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो ये हमारा क्या था, आंसर। इस तरह से निकालते हैं हम, जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की टेक्निक हम काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आपको सीखना ज़रूरी है वो, ठीक है, तभी आप देख के आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घनत्व की विमाएँ
ये बीमारी ने बीमाएँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता होना चाहिए कि घनाभ क्या होता है। ये एक क्या है, घनाभ है, ठीक है। घनाभ है तो घनाभ का फॉर्मूला, जो घनाभ का एरिया होता है, जो एरिया क्या होता है, घनाभ का एरिया होता है जैसे कि 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू हाइट प्लस लंबाई इंटू हाइट, इस बेस पे रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लो कोई भी संख्या हो, इन दोनों का आपस में प्लस हो, मल्टीप्लाई होगी और प्लस होगा, ठीक है, इन तीनों की आपस में एक दूसरे से। तो अब हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, प्लस अब 3 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 30 आएगा, तो अगर 4 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। अब इन सबको प्लस करेंगे, इन सब का टोटल कितना होगा, 2 ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, तो इन सब का अगर ब्रैकेट स्टार्ट नहीं करेगा तो हम यहाँ पे मल्टीपल का चिन्ह लगा सकते हैं, जैसे कि 40 और 30 70, 70 और 10 80 और 2 82, 82 आ गया। 82 का डबल कितना हो गया, 82 का डबल हो गया 164 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में आता है हमेशा, जो एरिया आता है, एरिया किस में आता है, हमेशा स्क्वायर में आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी सही होगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हमें शॉर्ट में करने की कोशिश करनी है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 0.65 भिन्न को प्रतिशत में बदले, ठीक है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए अगर आपको प्रतिशत का नियम अगर आपको पता होता तो आप इसको 1 सेकंड क्या मतलब क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर लगा सकते थे, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी क्या था, इसका सही था। क्योंकि हमेशा कभी भी अगर 65/100 लिखे, ठीक है, अगर प्रतिशत लगाने के लिए हमें 100 लगाना होता है, 100 से 100 काटना था, मतलब आपस में कट जाता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट थे, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक थे तो 100 आना था, 100 से 100 कटा तो मतलब हम अपने मेंटलिटी के आधार पर काट सकते थे, माइंड से ही। तो इसमें कॉपी पेन की तो मैक्सिमम क्वेश्चनों में ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सॉल्व तो करना होगा। तो इसमें 65% आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के बाहरी कोण का माप क्या होगा। जो बाहरी कोण है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है और एक ही बार में आपको समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और हमसे तो हमने क्या जवाब देना है, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप 2 बार या 3 बार क्वेश्चन को पढ़ सकें, क्योंकि एक ही बार में समझने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे से पढ़ें मगर अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए जो बाहरी कोण, नियमित बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना है। जो बाहरी कोण का योग होता है, जो बाहरी कोण होता है उसका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जितनी भी भुजाएं वाली होती है, 6 भुजा पूछियो, 3 भुजा जैसे 4 या 5 जितनी भी होती है, वो क्या करते हैं, हम इसको जो इस कोण का माप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी भुजा होती है उसका डिवाइड करते हैं। जो 5 से काटा तो अगर मान लो कि 7 पंजे 35 होता है और आगे कितना बचा 1, तो 5 दूने 10, 72 डिग्री। आंसर ऑप्शन नंबर बी सही था, क्योंकि आपको ये छोटी छोटी बातें जो मतलब बाह्य कोण, रेखीय कोण, जो जितने भी होते हैं, जो आपको अंदाज़ा लगाना आना चाहिए कि मतलब जैसे कि इतना पता कि आपको टोटल कोण का माप कितना होता है। टोटल कोण का माप होता है 360 और जैसे कि 90 डिग्री के होते हैं और 180 के होते हैं। इस तरह के बेस रखने तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा और 450 रुपये में बेचा, उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी। उसने हानि प्रतिशत निकालनी है। अगर देखिए जो खरीदने को बोलते हैं सीपी, ठीक है, और बेचने को बोलते हैं एसपी, ओके। और जो सीपी था वो कितना था 500 रुपये,
और एसपी था 450 रुपये। अब देखिए इसने जो खरीदा 500 में, बेचा 450 रुपये में, तो कितने की लॉस हुआ? 50 रुपये का। अब देखिए आपको हानि प्रतिशत पूछा है, जो लॉस प्रतिशत पूछा है, लॉस प्रतिशत कैसे निकलता है आपको देखिए, जो लॉस परसेंट निकलता है वो होता है जो लॉस अपॉन CP इंटू 100, इस बेस पे होता है वो निकलता है। ठीक है, 50 हमारा लॉस आया तो CP कितना है? 500 इंटू 100 है। अब 10 से 10 काट दिए, 50 से 50 काट दिया तो कितना आ गया? 10%। ठीक है, इसमें कॉपी पेन चलाने की जरूरत थी, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या था? सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर और एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे लेते हैं हम एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण है, और जो 90 डिग्री के सामने वाले कोण होते हैं वो होते हैं हमारा कर्ण। ठीक है, कर्ण कितना है? 20 सेंटीमीटर, और जो लंबाई है हमारी 12 सेंटीमीटर है। चाहे इसको लो चाहे इसको लो, किसी के भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अगर इसको 12 सेंटीमीटर ले तो हमें निकालना क्या है? जो लंब है हमारा ये होगा लंब। ठीक है, लंब, और ये आधार होगा, आधार होगा, आधार। अब देखिए इसमें जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है इसमें, आपको सिर्फ और सिर्फ पता होना चाहिए कि देखिए किस तरह से होगा। जो इसका फॉर्मूला अगर आप याद रखना चाहिए तो ऐसे लिखते हैं, k² इज इक्वल टू बी स्क्वेयर आधार A² प्लस L²। क्योंकि हिंदी में लिखा है तो हिंदी में रखेंगे हम। जैसे कि मान लो कि इसको हटा दें तो इसको लिख ले हम A²। ठीक है, तो इसको अगर हमने इसका जो A हटाना है, अगर स्क्वायर हटाना किसी भी संख्या का, तो हमें यहाँ पे अंडर लगाना होता है। ठीक है, अगर L का निकालेगी तो इसको हम यहाँ ले जाएंगे, तो L को यहाँ पे रखिए। ठीक है, लंब को, अगर हमें लंब बोला था, लंब इज इक्वल टू ऐसा करेंगे हम, तो यहाँ पे क्योंकि K के साथ फिर स्क्वायर लगा रहेगा, क्योंकि K इधर आएगा ये, तो K² माइनस चिन्ह चेंज हो जाएगी, आधार स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए इस बेस पे रखने के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने तब बताया ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, क्योंकि मैंने यहीं पे करना था। जैसे कि पेज लेते हैं हम, देखिए अगर मान लो कि ये क्या है, एक भुज, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज ये है तो अगर ये 20 है, ठीक है, अगर ये मैंने कितना लिया? 12 लिया। अब इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया, दोनों का स्क्वायर करने पर इसका 400 आ गया और इसका 144 आ गया। अब दोनों को हम माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करने पर कितना आएगा? यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 9 में से 5 बचेगा और यहाँ पे 3 में से 2 बचेगा। अब इसका क्या करना था हमने? इसका यहाँ पे स्क्वायर करना होता है, स्क्वायर का जो भी आएगा यहाँ पे 16 आएगा, जो 16 ये आंसर होता है। इस तरह से हम करते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूले में रखते रहे तो फिर तो हम वहीं पे रह गए, क्योंकि हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, लेकिन हम इस अंदाज में सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते थे। तो अब यहाँ पे आएगा, देखिए कितना, जैसे कि इसको हटा दे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटाते हैं। अब क्या आएगा यहाँ पे? 144, यहाँ पे लिखिए हम, जैसे अंडर रूट है 400 माइनस 144, तो 144 400 से घटाया तो 256 आ गया, 256, तो कितना आया?
60 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? जो इसकी वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.333, ये क्योंकि आवृत्ति हो रही है 3 की आवृत्ति बार बार, तो उसको P/Q के रूप में बदलना है। तो P/Q के रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है 0.333 डॉट डॉट है। ठीक है, इसको क्या मानेंगे हम? जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू, ठीक है, 0.333। ठीक है, तो इसको अगर हम दोनों साइड इनसे 100 से गुना कर दे तो क्या आएगा? 100x इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा फिर? क्योंकि पॉइंट इधर जाएगा, 2 पॉइंट से फिर यहाँ पे पॉइंट जाएगा, तो 33.333 जाएगा। ठीक है, अब इसको जो ये संख्या है, इस संख्या को अगर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.333 से माइनस करेंगे, क्या करेंगे? घटाएंगे, घटाने पर टॉय। ठीक है, घटाने पर। अब इससे घटाएंगे तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 33.333 माइनस 0.333। तो नेक्स्ट पेज लेंगे तो कितना आया? 100x, ये क्या था हमारे पास? 100x माइनस x था। ठीक है, इज इक्वल टू 33.333 था और माइनस 0.333। तो इसको माइनस करेगा तो इससे तो ये माइनस होगा, इससे ये माइनस होगा, तो x से अगर 100x से तो 99x होगा, इज इक्वल टू 33। तो x की वैल्यू निकालेगा तो x की वैल्यू 33/99। इसको काटो 1/3, इसका आंसर क्या होगा? 1/3। या फिर आप ऑप्शन के हिसाब से भी निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन था। क्या क्या ऑप्शन थे? इसको आप सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि ऑप्शन 33/100 था, 10/3 था और 3/10 था और 1/3 था। जैसे कि यहाँ पे क्या था? 33/100 था। अगर इसको लिखेंगे हम तो 0.33 आना था, क्योंकि ये रिपीट तो हो नहीं रहा था, ये ऑप्शन गलत था। दूसरा क्या था? 10/3। अगर 10/3 था तो अगर इसको भाग देंगे 3 × 9, क्योंकि 3 पॉइंट पे जाना था ये, तो ये तो आना था। ठीक है, अगर आगे क्या था? आगे क्वेश्चन था कि यहाँ पे 3/10 और 1/3। ठीक है, 3/10 और 1/3 क्या था? 3/10 और 1/3 था। अब देखिए इसको क्या लिखना था हमने? 0.3, ये भी गलत था। और अगला 1/3 को अगर भाग देते तो हम निकाल सकते, जैसे कि अगर यहाँ पे 0 लगाते और 0 लगाने पर हमें पहले 0.3 लेना होगा। ठीक है, फिर 1 बचा, फिर 3, फिर 1 बचा, फिर 3, फिर 1 बचा, फिर 3 डैश डैश डैश। ये क्या था? हमारा आंसर था। बाई ऑप्शन भी कर सकते थे आप, और जो मैंने आपको बेसिक बताया वो तो मैंने बता दिया। ठीक है, उस बेसिस पे करके भी आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a इज इक्वल टू 6 है और b इज इक्वल टू 17, तो HCF a इंटू बी, ए बी इंटू LCM a, b का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए
जो हमारे पास ए की वैल्यू 6 दी है और 70 दी है, 17 का अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 102 आएगा। और 6 × 17 का अगर HCF निकालें, ठीक है, HCF निकालने पर 1 आएगा, क्योंकि ये अलग अलग है, क्योंकि आपस में भाग नहीं होती है। अगर जो आपस में भाग नहीं होती तो उनका एलसीएम कितना आता है, HCF कितना आता है, HCF 1 आता है, ठीक है। अगर हमें क्या बोला है कि जो HCF × LCM दोनों की गुणा करने पर क्या आएगा, अगर दोनों की गुणा करेंगे तो 102 आएगा। यही क्या था, आंसर था, ठीक है। इसमें तो आप लॉजिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसमें आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज के बाकी दो कोण हमेशा कितने होते हैं, डैश डैश होते हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री का होता है, ये क्या है, 90 डिग्री का कोण होता है। और जो एक कोण और एक कोण कितने का हो गए, एक कोण और एक कोण, दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जिन दो 90 डिग्री के कोण होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये समकोण हो गया। और जो ये दोनों कोण हो गए वो क्या हो गए, न्यून कोण, ठीक है, क्या हो गए, न्यून कोण। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या था, न्यून कोण आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, घनाभ एक डैश डैश आकृति है। जो घनाभ होती है वो कैसी आकृति होती है, जो घनाभ होती है, घनाभ एक आकृति है, वो कैसी आकृति है, एक त्रिविमीय आकृति है। कैसी आकृति है ये, त्रिविमीय आकृति है, क्योंकि इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और हाइट होती है। ये कैसी है, 3D आकृति होती है, तो त्रिविमीय आकृति, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। सबसे पहले तो आपको नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या का पता होना चाहिए, जो प्राकृत संख्या होती है वो क्या होती है, ठीक है। प्राकृत संख्या होती है जो गिनती की संख्या होती है, जैसे 1 2 3 डैश 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 अनंत तक, ठीक है। जो गिनती की संख्या होती है, ठीक है, जो गिनती में काम आती है, तो वही संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या अब हमें, जैसे कि हमें बोला है, जैसे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, जो 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब 4 जैसे 9 लिखता हूँ मैं, 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ पे 16, कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या थे हमारे आंसर। तो ऑप्शन नंबर ये क्या था आंसर, ये हमसे पूछा गया था कि प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या होती है 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितनी ऐसी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, यहाँ पे 6 थी। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 2 5 6 4 3 4 5 4 का बहुलक निकालिए, ठीक है। बहुलक क्या होते हैं, बहुलक होते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो उसे हम बहुलक कहते हैं, ठीक है। बहुलक अब देखने हम कि ऐसी कौन सी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वो संख्या हमारी, देखिए, जो 2 है, 2 1 बार रिपीट हो रही है, जो 3 है 1 बार और 2 बार रिपीट हो रही है, 3 बार 4 1 बार रिपीट हो रही है, 2 बार रिपीट हो रही है, 3 बार रिपीट हो रही है। जो 4 है वो कितनी बार हो रही है, 3 बार। जो 2 है 1 बार, 3 है 2 बार और 5 1 2, जो 5 है 2 बार हो रही है, 6 1 बार हो रही है, 6 1 बार हो रही है। तो हमारा आंसर क्या है, 4 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वही क्या हमारा बहुलक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 76 को 7:5:3:4 के अनुपात में बांटा जाए तो सबसे छोटा वाला भाग क्या होगा। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे 7x/5x/3x/4 है इज इक्वल टू 4x होगा इसमें भी, तो 76 है। ठीक है, इन सब का टोटल करने पर 76 आ रहा है। अब हमें ये निकालना है कि जो इन सब का टोटल कितना बन रहा है। इन सब का टोटल बन रहा है हमारे पास, इन सब का टोटल करेंगे तो 19x आ रहा है, तो इससे ये कितना मल्टीपल ज़्यादा है। अगर हम डिवाइड करें चाहे मल्टीपल करें तो हिसाब एक ही होता है। आप चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, आप चाहे तो मल्टीपल कर सकते हैं, क्योंकि ये आसान तरीका है। इनटू 4 टाइम होता है। ठीक है, 4 टाइम। अब 4 टाइम एक्स की वैल्यू 4 निकली, तो एक्स की वैल्यू 4 निकली तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो 3x है, सबसे छोटा भाग क्या है 3x है, इंटू 4 कितना आया 4×3 12, तो 12 क्या है, जो 12 है वो हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8a इज इक्वल टू 35 स्क्वायर माइनस 27 स्क्वायर हो तो a का मान याद कीजिए। जो a का मान निकालना हमने, 8a इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर निकालना है हमने। ठीक है, 35 का स्क्वायर कितना होगा 1225 माइनस 729 होगा। ठीक है, अब इनको माइनस करने पर आपस में माइनस करें तो कितना आएगा 8a इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें 496 आएगा, 496 आएगा। तो अगर इसको हम इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 8 से काटे क्योंकि कलर अलग ले, तो इससे काटा 8, तो इससे काटा ये 6 टाइम गया, 6 टाइम हो गया, और 6 टाइम तो 1 बचा तो 2, तो ए की वैल्यू कितनी आई 62। ये क्या है आंसर 62, ए ऑप्शन हमारा सही है। इस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो स्क्वायर निकालने आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप प्रैक्टिस करें और शॉर्ट से शॉर्ट टेक्निक सीखने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा आप शॉर्ट टेक्निक सीखेंगे उतनी ज़्यादा आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस माइनस 5 की पावर 3 का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते पढ़ते समझ रहे हैं तो आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप फास्ट पढ़ रहे हैं लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आ रहा है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए आप ध्यान से समझें और एक के बार में समझने की कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, अब प्लस माइनस माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस इसीलिए होगा क्योंकि की पावर 3। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि इसकी 8 आएगा, क्यूब कितना होता है, जो 2 का घन 8 होगा और 3 का 27 होगा, प्लस आएगा, इधर क्या आएगा प्लस, तो 27 आएगा। और यहाँ पे देखिए अगर मान लो कि किसी भी माइनस की पावर अगर सम हो तो क्या आता है प्लस आता है, चिन्ह प्लस हो जाएगा। अगर माइनस की पावर अगर विषम हो तो चिन्ह माइनस का रहता है। ठीक है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अब आप समझ गए होंगे, तो माइनस चिन्ह रहेगा और 5 का क्यूब कितना होगा 125। अब देखिए इसमें माइनस करने की भी टेक्निक आप लगाते होंगे। अब आप कर रहे होगे जैसे कि 27 प्लस 8 करेंगे फिर उसमें से माइनस करेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसको हमने 25 बनाना है। क्योंकि इसमें 25 बनाना है, 25 से 25 काटना है, और यहाँ पे हमारे पास 2 बचा था, वो ये 10 बनाना था 10, और यहाँ पे 100 था, 100 में से अगर 100 में से 10 गए तो माइनस 90 आएगा। तो ये क्या था आंसर था।
इस तरह से सॉल्व करते हैं, ना कि अगर आप 27 और 8 करेंगे 35 और इसमें से माइनस करेंगे तो आप टाइम ज़्यादा लगेगा। जबकि आपको क्या करना था, 25 से 25 काटा, 100 बचा, 100 में से 10 माइनस किया तो -90, क्योंकि आप मैं बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब खुद करते हैं तो आसानी होती है। तो प्लस माइनस करने की भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 160 से 170 के वर्ग चिन्ह डैश डैश है। ठीक है, अब देखिए वर्ग अंतराल निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का योग करते हैं। 160 प्लस 170 अपॉन 2 करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को आप प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए किस तरह से सोल्व करें, जैसे कि 16 17 33 हो गया और 0 लगा दिया तो डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब डिवाइड करने के लिए आप इसको डिवाइड करेंगे तो 165 आएगा। ठीक है, काटने और इनमें आपको सोचने की इतनी आसानी से समझ सके कि आप आसानी से काट सके। टाइम काटने में अगर आप टाइम लगा रहे हैं तो आपका टाइम वहाँ पे वेस्ट हो रहा है। तो प्लस और माइनस, गुणा, भाग, ये आपके बिल्कुल चुटकी में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई 1 मीटर 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 70 सेंटीमीटर वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है, एक आयत है। ठीक है, ये क्या है, ये आयत है। ठीक है, अब आयत है तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, लंबाई कितनी दी है और मीटर में, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए, मीटर में दिए है सारे, मीटर में दिया तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 मीटर होता है वो कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का होता है, तो यहाँ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, जो लंबाई होगी हमारी 1.25 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई होगी हमारी 0.7 मीटर। मीटर में कन्वर्ट किया हमने, क्योंकि 70/100 करेंगे तो 0 से 0 काट दी तो 1 पॉइंट बच गया ऊपर। ठीक है, तो हम इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई, जो एरिया निकालते हैं हम, एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो 1.25 इंटू 0.7, और इनकी मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या आएगा, जैसे कि 25 से अगर 25 7 टाइम कितने जाएगा, 175 होगा, 1 पावर बची तो, क्योंकि 2 से हम भाग मल्टीप्लाई करें तो हम 2 अंक लेंगे। ठीक है, तो 2 से अगर 7 और एक 8 पॉइंट यहाँ लगेगा, तो 8.7, क्योंकि यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे 2 अंक यहाँ है, तो 2 अंक यहाँ है तो यहाँ नहीं आएगा। अब हमारा पॉइंट इधर लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक इधर है और 1 अंक इधर है, तो 3 अंक के बाद हमारा क्या लगेगा, जो 3 अंक यहाँ से 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही होगा। ओके, ये छोटे छोटे पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि हमारे आंसर को गलत करते हैं, तो इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए। यही हमारी क्या होती है, सीख होती है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट अगर हम सीख रहे हैं तो ये तो हमारा क्या है, बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है जो कि हमें पूछा गया है। अब क्या पूछा गया है कि जैसे पूर्ण कोण का 5/6 भाग बराबर होगा। अब पूर्ण कोण का पता होना चाहिए कि हमें पूर्ण कोण कितना होता है। मैंने पहले भी बताया है पूर्ण कोण कितना होगा, 360 डिग्री हमारा पूर्ण कोण होगा। ठीक है, पूर्ण कोण 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री का 5/6 भाग निकालना है हमने। अगर 6 से काटे तो कितना है, 6 और 0 का 0 लगी और 6 पंजे 30, 300 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आंसर। अब बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, धन्यवाद।